प्रदेश मिशन 2023 के लिए बीजेपी की अब नजरें ग्वालियर चंबल की सीटों पर हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशेष नजर रहेगी, जहां 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में आयोजित होगी। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया, जहां कार्य समिति की बैठक में ग्वालियर चंबल के साथ साथ पूरे प्रदेश के पदाधिकारी और दिग्गज नेता से लेकर विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अब बीजेपी जो है ग्वालियर चंबल अंचल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है और यही वजह है कि जो कल केंद्रीय स्तर पर जो बैठक दिल्ली में हुई थी बीजेपी की, उस बैठक में भी यह फैसला लिया गया कि ग्वालियर चंबल अंचल पर अब इस बार ज्यादा फोकस किया जाएगा। 20 अगस्त को ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है और इस बैठक में जितने भी दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो सभी ग्वालियर में इकट्ठा होंगे और इस बैठक का हिस्सा भी बनते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई थी, देर रात तक यह बैठक चली थी और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 20 अगस्त को ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की, जहां आपको बता दें कि इस बैठक में कई दिग्गज भी शामिल होंगे। तो ग्वालियर चंबल अंचल पर बीजेपी की खास तौर पर नजरें रहेंगी। माननीय अमित शाह जी का जो जानकारी अभी आई है वो 20 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होगी। भोपाल और ग्वालियर दो जगह आ सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम जाते थे पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, और अपने कार्यकर्ताओं का जैसे वो हमारे सहयोग पे आ रहे हैं, हम उनके सहयोग को जाते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता प्रखर जैन लाइव जुड़ गए हैं। प्रखर, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल पर बीजेपी जो है खास फोकस जमाए हुए बैठी है, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी देखा गया था कि यहां से बीजेपी को हालांकि उतनी ज्यादा बीजेपी को जितनी उम्मीद थी उतने अच्छे नतीजे बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल से नहीं मिले थे। और अब जब कल एक बड़ी बैठक केंद्रीय स्तर पर जो बैठक दिल्ली में हुई, उस बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि ग्वालियर चंबल अंचल पर खास तौर पर फोकस बीजेपी को जमाना है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से अहम राज्य है, लेबोरेटरी माना जाता है और इसमें भी अगर बात की जाए तो अलग अलग अंचलों में जिस हिसाब से मध्य प्रदेश बटा है और जिस हिसाब से सीटों का डेमोग्राफी बटी हुई है, उस हिसाब से देखिए ग्वालियर चंबल काफ़ी अहम हो जाता है सत्ता वापसी के लिए। देखिए 5वीं बार सत्ता में वापसी की बीजेपी कवायद कर रही है, तो ऐसे में हर समीकरण को साधने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। देखिए 18 की गलतियों को ना दोहरा जाए 18 में, क्योंकि देखिए बहुत सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था अलग अलग क्षेत्रों में और खासकर ग्वालियर चंबल में भी। तो अब चंबल पर अलग से फोकस जमाया हुआ है बीजेपी ने। जैसा पिछले दिनों भी हम खबरें आ रही थी कि अमित शाह अब ग्वालियर चंबल आ सकते हैं, बीजेपी की कार्य समिति हो सकती है। तो अब दिल्ली में जो हाई लेवल बैठक कल देर रात चली, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, वी.डी. शर्मा भी थे, जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई, देर रात तक ये बैठक चली। उसके बाद जो अपडेट सामने आए उसमें देखिए उस खबर पर भी मोहर लग गई कि 20 अगस्त को बीजेपी की एक वृहद कार्यकारिणी जो है, वृहद कार्य समिति जो है ग्वालियर चंबल में होने जा रही है, जिसमें अमित शाह की डेट मिल गई है। अमित शाह खुद इस बैठक में आएंगे। लगभग पूरे प्रदेश भर से 1200 से ऊपर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस कार्य समिति की बैठक में बुलाया जाएगा और उन तमाम विषयों पर जोर दिया जाएगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश विजय में बीजेपी को जुटना है और खासकर ग्वालियर चंबल पे किस तरीके से नजर लगानी है। ग्वालियर चंबल देखिए, ग्वालियर चंबल के वैसे भी अहम हो जाता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नाम ग्वालियर चंबल के क्षेत्र से ही आते हैं और इसी वजह से देखिए सिंधिया और तोमर दोनों बड़े मंत्रियों को ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी पहले से ही दे रखी है। इसके अलावा बात की जाए, देखिए ग्वालियर चंबल का ये अमित शाह का दौरा काफी अहम होने वाला है अलग अलग मायनों में। देखिए एक बड़ी बात जो निकल कर सामने आती है वो ये भी है कि अब जो मध्य प्रदेश विजय का अभियान है उसमें बीजेपी अपने 18 साल के रिपोर्ट कार्ड के दम पर भी उतरती हुई नजर आएगी। जो अमित शाह के नेतृत्व में ही 20 तारीख को जो रिपोर्ट कार्ड सामने पेश किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जिसमें 18 साल में किस तरीके से मध्य प्रदेश की बीजेपी ने तस्वीर बदली है इसका खाका पूरा दिया जाएगा। पूरी
तरीके से क्या क्या योजनाएं जो रही है जिसमें मध्य प्रदेश की छवि बदली है, मध्य प्रदेश बदला है, वो तमाम चीज़ें बीजेपी अब सामने रखने जा रही है। खासकर इसमें दो नेताओं पर भी बड़ा फोकस किया जा रहा है कांग्रेस के, जो दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इस समय है कांग्रेस में, चाहे दिग्विजय सिंह की बात की जाए या कमलनाथ की बात की जाए। 10 साल का दिग्विजय सिंह का शासन और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार, इन दोनों सरकारों पर भी बीजेपी का अब सीधा फोकस रहने वाला है, जिसकी नींव अमित शाह के इस 20 अगस्त के दौरे में रखी जाएगी। पूरी रणनीति इन दोनों कार्यकालों के और खासकर इन दोनों कार्यकालों से बीजेपी के 18 साल के कार्यकाल की कंपैरेटिव एनालिसिस की अब जो कहानी है वो हमें बीजेपी की तरफ से दिखाई पड़ेगी, और इन दोनों कार्यकालों की कमियां गिनाते हुए और अपनी कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनको बीजेपी सामने रखकर मध्य प्रदेश के तमाम समीकरणों को साधने की बिल्कुल प्रखर लगातार, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस समय मध्य प्रदेश की सियासत का एपी सेंटर ग्वालियर चंबल क्षेत्र बना हुआ है। बात सिर्फ बीजेपी की ही नहीं, कांग्रेस की भी देखिए तो प्रियंका गांधी अभी वहां पर आई थी। लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर ही दोनों ही दलों का फोकस है। जिस तरह से आपने जिक्र किया, नरेंद्र सिंह तोमर है, सिंधिया है, प्रहलाद पटेल है, बड़े दिग्गज नेताओं की यहाँ पर साख दाव पर लगी, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे भी हमने देखा, हार का सामना ग्वालियर चंबल में करना पड़ा है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती ग्वालियर चंबल क्षेत्र अकेला? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ग्वालियर चंबल काफ़ी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। कांग्रेस की बात करें तो इसके पहले यानी 2018 तक ये जो क्षेत्र है इसकी पूरी जिम्मेदारी सिंधिया के कंधों पर हुआ करती थी, लेकिन अब जब सिंधिया बीजेपी में आ गए तो अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रियंका गांधी के साथ जो पीसीसी का जो दिग्गज नेतृत्व है, चाहे हम कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, ये तमाम नेता एक साथ एकजुट होकर अब ग्वालियर चंबल की कमान संभाले हुए। बीजेपी की दृष्टि से देखा जाए वैसे ही ये एक साख का सवाल है। ग्वालियर चंबल की बात करें 2018 के पहले तक एक तरीके से अगर देखें तो सीटों का भी जो गणित है वो बीजेपी के पक्ष में एक तरीके से रहा, लेकिन 18 में जो गणित है वो कहीं ना कहीं वो हिला, और उसके बाद वही बानगी 2022 के नगरीय निकाय में भी देखने को मिली। इसीलिए देखिए हर एक छोटे चुनाव को बीजेपी पूरी तरीके से लड़ती है, और जब वो चुनाव नतीजे नहीं दे पाए तो अब उसके बाद पूरी तरीके से अपनी जो ताकत है वो ग्वालियर चंबल में झोंक दी है। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कंपेयर करें ग्वालियर चंबल को, हर क्षेत्र में एक मंत्री का क्षेत्र बनाया गया, हर एक क्षेत्र की जिम्मेदारी एक केंद्रीय मंत्री को दी गई है। लेकिन अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो सिंधिया और तोमर दो दिग्गज केंद्रीय मंत्री हैं जिनके हाथ में ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी दी गई है। तो बिल्कुल इन जिम्मेदारियों से ही समझा जा सकता है कि किस तरीके से और कितना महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल हो जाता है। और अब जब ये आगे की रणनीति के बारे में अब जैसे जैसे बीजेपी का रणनीति सामने आ रही है, चाहे हम अमित शाह के दौरे की बात करें, कार्य समिति की बात करें, और खासकर बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड को ग्वालियर से ही सामने लाने की जो कवायद है, इन तमाम चीजों से समझा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी अपनी पूरी ताकत ग्वालियर चंबल में झोंकती हुई दिखाई पड़ रही है इस समय। जी बिल्कुल प्रखर, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी बात अगर हम करें बीजेपी के, जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे उसके बाद से लगातार अब ये कयास और ये अटकलें भी तेज हो गई हैं कि पुराने और नए नेताओं के बीच में समन्वय कहीं ना कहीं नहीं बैठ पा रहा है। और नगरीय निकाय चुनाव में भी हालांकि हमने देख लिए नतीजे कि 50 साल के बाद महापौर को, वहां बीजेपी की महापौर को हार का सामना करना पड़ा था। क्या लगता है और क्या माना जाए कि जो जनता है, जनता ने तो क्योंकि वहां पर कांग्रेस को जिताया था, लेकिन वो बात फिर कुछ और हो गई कि सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहां पर अब जो स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस की वो बराबर पे है। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में जनता जो है वो किसका पक्ष लेती नजर आएगी? जी बिल्कुल। देखिए, सिंधिया के बीजेपी में आने के पहले के जो समीकरण थे वो बीजेपी में आने के बाद कहीं ना कहीं हिले हुए हैं, यानी कि जो पक्ष कभी कांग्रेस की तरफ हुआ करते थे अब वो बीजेपी में आ गए, और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया हमें दिखते हुए नजर आ रहे। तो इस कारण से देखिए पूरे जो समीकरण हैं ग्वालियर चंबल की अगर हम खासकर बात करें तो उन तमाम समीकरणों को दोबारा एक नए तरीके से
दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से देखिए समीकरणों को साधने में कांग्रेस कहीं ना कहीं नगरीय निकाय के समय कामयाब जरूर होती हुई दिखाई दी थी। 55 सालों में पहली बार ग्वालियर चंबल में जो महापौर की सीट है वो कांग्रेस के हाथ गई थी। तो अब देखिए उसके बाद से लगातार जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है, तो वैसे ही नगरीय निकाय के बाद से ही बीजेपी ग्वालियर चंबल में एक्टिव हुई थी और अपने समीकरणों को दोबारा से नए तरीके से साधने की कोशिश की जा रही थी। देखिए बिल्कुल जो कुछ नाराज नेता है वो बिल्कुल बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसको बीजेपी भी नकारती नहीं है। बीजेपी भी जिसको लेकर कदम सक्रियता से उठाती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें अलग अलग बैठकों में अलग अलग जब शाह भी आए तो उस समय भी जो हाई लेवल की मीटिंगें बीजेपी में हुई उस समय भी ये नाराज नेताओं का जो मुद्दा था वो काफी गरमाया था और जिसको लेकर शाह के भी सीधे निर्देश थे कि हर उस नेता से संवाद स्थापित किया जाए जो नाराज है। क्योंकि देखिए 2018 में भी इसी तरीके की गलतियां बीजेपी पर भारी पड़ी थी कई क्षेत्रों में। देखिए जिस तरीके से अगर हम बड़े नामों में बात करें तो कहीं ना कहीं जयंत मलैया जैसे बड़े नाम भी इस पूरी फहरिस्त में सामने आते हैं और उसी तरीके की गलतियों के कारण 18 में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब उसको लेकर भी पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई है। खासकर ग्वालियर चंबल की बात करें तो बीजेपी खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं टिकट के लिए वो हैं और दोनों सभी उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से योग्य उम्मीदवार भी है, सबका अपना जनादेश भी है। तो अब ऐसे में जब टिकट बंटवारा होगा तो किसी एक नेता को ही टिकट दिया जा सकेगा और इसके कारण पार्टी में टूट ना पड़े, इसलिए देखिए लगातार संवाद किया जा रहा है हर नेता के साथ। चाहे हम बात करें जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल जो है फिलहाल एपी सेंटर तो जरूर बना हुआ है तमाम पार्टियों के लिए और यही वजह है कि बैठक के कार्यक्रम ग्वालियर चंबल अंचल में हम देख पा रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की करें, ताबड़तोड़ रैलियां ताबड़तोड़ बैठकें जो है ग्वालियर चंबल अंचल में की जा रही हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रखर आपका बहुत